जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, हम अपने चैनल पे सुनाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग, जहाँ संगत हमें अपने सत्संग शेयर करती है, वही सत्संग संगत जी आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन संगत जी, आज हम शेयर करेंगे गुरु जी की पूरी जीवन शैली कि गुरु जी कौन थे, गुरु जी कहाँ से आए। बहुत सारी संगत के मन में ये सवाल रहते हैं। संगत जी, गुरु जी की जो जीवन शैली है, हम गुरु जी के जन्मदिन के दिवस पर हम कर रहे हैं। संगत जी, गुरु जी का जन्म, बचपन, प्रारंभिक जीवन, सब चीज़ें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी के जीवन की उस यात्रा की शुरुआत करेंगे जिसने लाखों लोगों को हृदय से प्रभावित किया है। यह केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की कहानी है जिनके बारे में उनकी संगत गहरी श्रद्धा रखती है। सार्वजनिक रूप से संगत जी, जो भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी का जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब के डुगरी गांव में मालेर कोटला क्षेत्र में हुआ। उनका बचपन एक साधारण परिवार और ग्रामीण वातावरण में बीता। बचपन से ही वो शांत स्वभाव, सरल जीवन और दूसरों के प्रति सम्मान के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है संगत जी कि उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। वे सामान्य बच्चों की तरह खेलते भी थे, पढ़ते भी थे और परिवार के साथ समय भी बिताते थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सादगी मानी जाती है। संगत जी, हर महान व्यक्ति की शुरुआत भी सामान्य परिस्थितियों से ही होती है। यही बात हमें प्रेरित करती है कि जीवन की ऊंचाइयां केवल जन्म से नहीं, बल्कि अपने विचारों और व्यवहार और कर्मों से बनती हैं। गुरुजी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालयों से प्राप्त की। पढ़ाई के प्रति उनका झुकाव अच्छा था। वे अनुशासन और सीखने की भावना को महत्व देते थे। बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया और लगातार अध्ययन करते रहे। उनके जीवन की शुरुआत झलक में यह सिखाती है कि विनम्रता और शिक्षा साथ साथ चल सकती हैं। व्यक्ति जितना सीखता है उतना ही उसका दृष्टिकोण व्यापक होता है। संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिकता केवल मंदिरों या धार्मिक स्थलों तक सीमित है, लेकिन जीवन की पहली शिक्षा तो घर से ही शुरू होती है। बड़ों का सम्मान, सच बोलना, मेहनत करना और दूसरों के प्रति सम्मान रखना। संगत जी, ऐसे संस्कार किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। गुरुजी के जीवन के शुरुआती वर्षों के बारे में सार्वजनिक जानकारी बहुत सीमित है, इसलिए उनके बचपन से जुड़ी अनेक कहानियाँ अलग अलग लोगों द्वारा सुनाई जाती हैं, लेकिन उन सभी की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है। इसके लिए हमें श्रद्धा और तथ्य दोनों के लिए बीच अंतर समझते हुए बात करनी चाहिए। उनके जीवन यात्रा एक प्रारंभिक चरण हमें यही संदेश देता है कि सादगी, शिक्षा और अच्छे व्यवहार, संगत जी, अच्छे संस्कार किसी भी व्यक्ति के जीवन की मजबूत नींव बन सकते हैं। संगत जी, उनकी कॉलेज की पढ़ाई, उनकी नौकरी, संगत जी, बहुत ही सादगी भरे तरीके से हुई थी। संगत जी, गुरुजी को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गुरुजी अपनी हर चीज़ चुपचाप करते थे। संगत जी, गुरुजी का जन्म के बारे में हमने आपको बताया है। अभी हम उनकी शिक्षा के बारे में बात करेंगे। संगत जी, गुरुजी ने जहाँ से शिक्षा, अनुशासन और जिम्मेदारियों ने उनके व्यक्तित्व को और अधिक परिपक्व बनाया। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद गुरुजी ने मालेर कोटला के सरकारी कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे पढ़ाई को केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि ज्ञान और समझ विकसित करने का साधन मानते थे। बताया जाता है कि उन्होंने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में डबल एमए की शिक्षा प्राप्त की। उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। इससे यह भी पता चलता है कि वे अध्ययनशील स्वभाव के थे और सीखने की इच्छा रखते थे। संगत जी, शिक्षा का अर्थ केवल किताबें पढ़ना नहीं होता है। सच्ची शिक्षा वह है जो इंसान को विनम्र बनाए, दूसरों का सम्मान करना सिखाए और जीवन को सही दृष्टि से देखने की समझ दे। उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद गुरुजी ने कुछ समय के लिए पंजाब स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड में
कलरक के रूप में कार्य किया। यह उनके जीवन का वह दौर था जब वे एक सामान्य व्यक्ति की तरह नौकरी करते थे और अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। यही बात हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि महानता का मार्ग अक्सर साधारण जीवन से होकर ही गुजरता है। जीवन के छोटे छोटे दायित्व भी उन्हें उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने बड़े उद्देश्य। जो लोग उन्हें जानते थे वे अक्सर उनके शांत स्वभाव, सरल स्वभाव और विनम्रता का उल्लेख करते थे। वे अनावश्यक दिखावे से दूर रहते थे और लोगों से सम्मानपूर्वक बात करते थे। संगत जी, कभी कभी ईश्वर या जीवन हमें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जिनका उद्देश्य हमें बाद में समझ आता है। नौकरी, पढ़ाई, संघर्ष और अनुभव, ये सभी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को गढ़ने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसी दौरान उनके भीतर आध्यात्मिक रुचि भी गहरी होती गई। वे जीवन के अर्थ, सेवा और आंतरिक शांति जैसे विषयों पर चिंतन करते थे। सार्वजनिक स्रोतों में इस चरण के निजी विवरण बहुत सीमित हैं, इसलिए इससे आगे की कई बातें भक्तों की मौखिक परंपरा से मिलती हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। यहाँ से उनके जीवन में धीरे धीरे एक नया मोड़ लेना शुरू हुआ। आने वाले समय में वे आध्यात्मिक मार्ग पर अधिक सक्रिय हुए और लोगों के बीच उनके विचारों और जीवन शैली की चर्चा बढ़ने लगी। संगत जी, यह सीख हमें मिलती है कि शिक्षा, मेहनत, अनुशासन और विनम्रता, ये 4 गुण किसी भी इंसान को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संगत जी, लेकिन हमारे गुरुजी की तो बात ही अलग थी। गुरुजी तो स्वयं शिव थे। संगत जी, धीरे धीरे संगत जी, जब गुरुजी ने शिक्षा प्राप्त की, नौकरी करी, उसके बाद गुरुजी का आध्यात्मिक जीवन की तरफ झुकाव बढ़ने लगा। संगत जी, इस समय के बारे में बहुत विस्तृत और सत्यापित ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, इसलिए उनके निजी जीवन की कई बातें अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग रूप में बताई जाती हैं। उन्हें ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं माना जाता था। समय के साथ लोग उनके पास आध्यात्मिक मार्गदर्शन, मन की शांति और जीवन की कठिनाइयों में हौसला पाने के लिए आने लगे। उनके संगत के अनुसार वे लोगों को प्रेम, सेवा, विनम्रता और ईश्वर स्मरण का संदेश देते थे। उनकी शिक्षाओं में किसी विशेष जाति, धर्म या समुदाय तक सीमित रहने की कोई बात नहीं मिलती थी। उनके दरबार में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग आते थे। यही कारण है कि समय के साथ उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में स्थित बड़े मंदिर से उनकी पहचान व्यापक हुई। यहाँ आने वाले श्रद्धालु सत्संग, प्रार्थना और लंगर में भाग लेते थे। लंगर और सेवा की परंपरा उनके संगत के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। सार्वजनिक स्रोतों के अनुसार गुरुजी लोगों को यह प्रेरणा देते थे कि जीवन में विनम्रता, कृतज्ञता और सेवा का भाव बनाए रखें। उनकी संगत जी आज भी शुक्राना शब्द को विशेष महत्व देती है, अर्थात जीवन में मिली हर अच्छी बात के लिए धन्यवाद का भाव रखना। हालांकि गुरुजी से जुड़ी अनेक चमत्कारों और व्यक्तिगत अनुभवों की कहानियां उनकी संगत द्वारा सुनाई जाती है। इन अनुभवों की स्वतंत्र ऐतिहासिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें श्रद्धालुओं की व्यक्तिगत मान्यता के रूप में ही देखा जाना चाहिए। उनके लिए संगत जी जीवन का यह चरण हमें यह समझाता है कि उनकी लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण लोगों के बीच अपनापन, प्रेम और सेवा की भावना को बढ़ावा देना है। संगत जी, गुरुजी हमें शुक्राना करना सिखाते थे। हम जितना शुक्राना करते थे उतना ही ज़्यादा हमें गुरुजी प्रेम करते थे, क्योंकि संगत जी गुरुजी हमेशा कहते थे कि हम मांगना नहीं, सिर्फ मानना है। मानने का मतलब है संगत जी, सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करो। आप जितना शुक्राना करोगे उतना ही आपके जीवन में अच्छा होता चला जाएगा। संगत जी, उनके दरबार में आने वाले लोगों की पृष्ठभूमि अलग अलग होती थी। कोई नौकरी की चिंता लेकर आता था, कोई पारिवारिक समस्याओं से परेशान होता था, तो कोई मानसिक शांति की तलाश में। गुरुजी के संगत का कहना है कि उनके दरबार का वातावरण लोगों को सुकून और अपनापन महसूस कराता था। यह संगत का अनुभव है संगत जी, जिन्हें ऐतिहासिक तथ्य के रूप में देखा जाना नहीं चाहिए। दिल्ली के छतरपुर स्थित बड़े मंदिर में सेवा की परंपरा विशेष महत्व रखती है।
यहाँ आने वाले श्रद्धालु लंगर, सफाई और अन्य सेवाओं में अपनी इच्छा से भाग लेते हैं। सेवा को केवल कार्य नहीं समझते, बल्कि सहयोग की भावना से जोड़कर देखा जाता है, विनम्रता की भावना से जोड़ के देखते हैं। गुरुजी की संगत शुक्राना शब्द को विशेष महत्व देती है। इसका अर्थ है जीवन में मिली हर छोटी बड़ी नेमत के लिए कृतज्ञ रहना, चाहे परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो या कठिन हो। धन्यवाद का भाव बनाए रखना, अनेक संदेशों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनना जाना। उनके संगत के बीच यह भी प्रचलित है संगत जी कि किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। विभिन्न समुदायों के लोग उनके दरबार में आते थे और साथ बैठकर लंगर ग्रहण करते थे। यह समावेशी वातावरण उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि गुरुजी से जुड़ी अनेक प्रकार की प्रेरक घटनाएं और चमत्कारों की कहानियां संगत द्वारा साझा की जाती हैं। इनका स्वतंत्र ऐतिहासिक सत्यापन उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें व्यक्तिगत आस्था और अनुभव के रूप में समझना ही उचित है। संगत जी, यदि हमें गुरुजी के बारे में सीख मिलती है तो यह सीख मिलती है कि मनुष्य को विनम्र रहना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए और जीवन में प्रेम तथा सद्भाव को आगे बढ़ाना चाहिए। संगत जी, गुरुजी हमें शुक्राना करना ही सिखाया। जितना हम शुक्राना करते हैं उतना ज़्यादा हमें भगवान देता है। गुरुजी कभी किसी चमत्कार को नहीं कहते थे, वो तो संगत की श्रद्धा है कि उन्हें हर चमत्कार दिखाई देता है। गुरुजी अपनी श्रद्धा से और विश्वास से शुक्राना करना गुरुजी ने हमें सिखाया है। संगत जी, गुरुजी के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। दिल्ली के छतरपुर स्थित बड़े मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालु आने लगे। लोग वहाँ प्रार्थना, सेवा, लंगर और शांत वातावरण का अनुभव करने पहुँचते थे। गुरुजी खुद प्रचार या प्रसिद्धियों से अधिक लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, सेवा और कृतज्ञता की भावना पर जोर देते थे, ऐसा उनके संगत बताती है। अनेक संदेशों का मुख्य आधार था कि व्यक्ति अपने व्यवहार से, प्रेम से, नम्रता से और करुणा से बहुत कुछ बदल सकता है। संगत जी, वो दिन आया जिस दिन का बहुत बहुत लोगों को दुख हुआ। उनकी संगत रो पड़ी जब संगत जी गुरुजी का 31 मई 2007 को गुरुजी का देहावसान हुआ। उनके संगत के लिए यह अत्यंत भावुक क्षण था। हालांकि उनका शारीरिक साथ समाप्त हुआ, लेकिन उनके संदेश और उनसे जुड़ी परंपराएं आज भी लाखों संगत के जीवन का हिस्सा है। आज भी उनकी संगत छतरपुर के बड़े मंदिर और अनेक उनके जो स्थान है वहां जाकर प्रार्थना करते हैं, सेवा में भाग लेते हैं और शुक्राना की भावना रखते हैं। और संगत जी जीवन में शुक्राना को अपनाने का प्रयास भी करते हैं। संगत के अनेक व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किए जाते हैं, लेकिन संगत जी व्यक्तिगत जिनका अपना उन्हें चमत्कार लगता है। किसी को संगत जी गुरुजी दर्शन देते हैं, किसी के जीवन में गुरुजी बहुत सी चीज़ें ठीक करते हैं। संगत जी, यदि हम गुरुजी के सार्वजनिक जीवन में कुछ मुख्य शिक्षाएं अगर ग्रहण करते हैं तो जीवन में गुरुजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ, जिनमें से कि सेवा को केवल दान नहीं बल्कि दूसरों के प्रति विनम्रता का अभ्यास समझें, सभी लोगों के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करें, कठिन समय में भी धैर्य और आशा बनाए रखें। किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसके पद और धन या पहचान से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से करना चाहिए। संगत जी, किसी भी आध्यात्मिक व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान केवल उनके बारे में कही गई बातें नहीं होती हैं, बल्कि वे मूल्य होते हैं जो लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। गुरुजी के अनुयायी बताते हैं कि उनका संदेश आज भी लोगों को सेवा, प्रेम और धन्यवाद के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। संगत जी, इसी भावना के साथ हम इस तथ्यात्मक जीवनी का समापन करते हैं। यदि इस जीवन यात्रा से हमें एक ही अच्छी आदत अपनाने की प्रेरणा मिले, जैसे कि सहायता करना, अपने परिवार के प्रति प्रेम बढ़ाना या हर दिन के लिए शुक्राना करना, गुरुजी ने हमें शुक्राना करना ही सिखाया है, तो हम हर चीज़ के लिए शुक्राना करते हैं। गुरुजी महाराज, जो आपने हमें इतना अच्छा जीवन दिया उसके लिए शुक्राना, इतना कुछ आपने हमारे जीवन में खुशियाँ भर दी उसके लिए शुक्राना, जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अगर आपने हमें नहीं दिया
तो उसका मतलब संगत जी वो चीज़ हमारे लायक नहीं थी। अगर वो चीज़ हमारे जीवन में आ जाती तो हमारे जीवन में बहुत सारी अनहोनी घटनाएं घटित हो सकती थी। गुरुजी ने हमें उन सब चीज़ों से बचाया है जो हमारे लिए सही नहीं है। इसी के साथ संगत जी हम विराम करते हैं गुरुजी की जीवन शैली को, जो मैंने बहुत ही छोटे में आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी क्षमा करना। संगत जी इसी के साथ एक सत्संग आपको मैं सुनाती हूँ जो एक संगत आंटी ने शेयर किया है गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर। संगत जी आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा नाम सीमा है और मैं पंजाब से हूँ। संगत जी मैं गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 10 से 11 साल हो चुके हैं। और संगत जी गुरुजी ने मुझे उस टाइम पे ज़्यादा साथ दिया जिस टाइम संगत जी कोरोना चल रहा था। संगत जी मैं अपना एक छोटा सा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी कोरोना का टाइम था और मेरे घर में संगत जी आप मानोगे बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई थी। मेरी मम्मी को कोविड हो गया था, मेरे पापा को कोविड हो गया था, मुझे भी कोविड हो गया था और संगत जी मेरे भाई को भी कोविड हो गया था। हम सबको कोविड हो गया था और हम इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे उस टाइम पे, समझ नहीं आ रहा था कौन किसकी हेल्प करे और कौन किसके लिए क्या करे। संगत जी उस टाइम ऐसा माहौल बन चुका था कि हम किसी की मदद नहीं ले सकते और जो मर रहा था संगत जी वो घर में सड़ सड़ के ही मर रहे थे। हॉस्पिटल जो चला गया वो वापस नहीं आया। उस टाइम ये दौर चल रहा था संगत जी। संगत जी जो मेरा भाई है उसकी जो जानकार हैं वो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हैं। तो संगत जी उनको हमने फ़ोन कर कर के और वो दवाइयाँ संगत जी भिजवा देते थे हमारे घर पे, क्योंकि हम बाहर नहीं जाते थे। उनके द्वारा संगत जी दवाइयाँ हमारे घर आती थी और हमें वहीं से कोविड का उपचार हमारा चल रहा था। संगत जी सारे ट्रीटमेंट हम घर पे बैठे बैठे ले रहे थे, लेकिन संगत जी सबसे बड़ा जो ट्रीटमेंट हमारा चल रहा था वो थे गुरुजी। गुरुजी का जल प्रसाद हमारे लिए संगत जी अमृत का काम करता था। हम जो भी दवाई लेते थे वो गुरुजी के जल प्रसाद के साथ, और एक दवाई के ऊपर हम 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करते और फिर उसकी दवाई को हम लेते। संगत जी धीरे धीरे मेरा भाई पहले ठीक हुआ और संगत जी गुरुजी की कृपा ऐसी रही कि हमारे घर में किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। बस संगत जी एक मेरी जो दादी थी वो एक्सपायर हो गए थे क्योंकि उनकी एज ज़्यादा थी और वो कोविड को सहन नहीं कर पाए थे। संगत जी मेरा भाई ठीक हुआ, उसके बाद मेरी संगत जी पापा ठीक हुए कोविड से, और उसके बाद संगत जी मैं और मेरी मम्मी रह गए। जब हमने डॉक्टर को सीटी स्कैन करवाया तो मेरे संगत जी 40% लंग्स ख़राब हो चुके थे और सिर्फ 60% लंग्स ही मेरे बचे थे। गुरुजी महाराज मैं दिन रात रोती थी संगत जी कि गुरुजी ये क्या हो गया है, कहीं मुझे कोई, क्योंकि उस टाइम संगत जी जो कोविड था ना वो लंग्स को जकड़ता था और लंग्स में प्रॉब्लम आती तो फिर सांस आनी रुक जाती थी। मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी। संगत जी मैं इतनी ज़्यादा, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, श्रद्धा में डूब गई। एनी टाइम मेरे गुरुजी का मंत्र जाप चलता था, शिव महापुराण में सुनती थी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की। और संगत जी उस टाइम सिर्फ मेरी दवा थी गुरुजी का जल प्रसाद और जो मेडिसिन्स मेरी चल रही थी, और प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण। मैं सिर्फ इन पे ही अपना फोकस करती थी और मैं ना हमेशा इमेजिन करती थी कि मैं सही हो चुकी हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती थी। संगत जी टाइम लगा 1 से 1.5 महीना, लेकिन मेरी स्थिति में सुधार आने लगा। फिर संगत जी दिक्कत यहीं ख़त्म नहीं होती है, फिर दिक्कत आई संगत जी पोस्ट कोविड के। पोस्ट कोविड संगत जी वो टाइम आता है जब आपका कोविड ठीक हो गया और उसके बाद आपको एनजाइटी फील होने लगती है। एनजाइटी मतलब संगत जी आपकी सांस गिरने लगती है, और मुझे इतनी एनजाइटी हो गई थी कि मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज़ तेज़ धड़कने लग गई थी और मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती थी और मेरे को अंधेरे से भी डर लगने लगा। एनजाइटी मेरी यहाँ तक पहुँच गई। संगत जी फिर मेरी मम्मी जब ठीक हो चुके थे, उनको पोस्ट कोविड की प्रॉब्लम नहीं हुई। संगत जी धीरे धीरे ना हमने गुरुजी का घर में कड़ा प्रसाद बनाना शुरू किया। कड़ा प्रसाद संगत जी हम उसको प्रसाद के रूप में गुरुजी के आगे रखते, और संगत जी जो उसके अंदर घी निकलता,
उस हलवे में से जो कड़ा प्रसाद था वो घी की मसाज संगत जी मैं अपने चेस्ट एरिया पे करती थी, जिससे कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। और संगत जी वो कड़ा प्रसाद मैं खाती थी और गुरु जी का जल प्रसाद लेती थी, और साथ में दवाइयाँ। संगत जी दवाइयाँ ज़रूरी हैं, दवाइयाँ जब चलती हैं तो वो हमारा उपचार बहुत सही तरीके से करती हैं, लेकिन श्रद्धा भी हमें रखनी चाहिए। और मैंने गुरुजी में इतनी श्रद्धा रखी कि जो मैं कर रही हूँ वो चीज़ बहुत अच्छे से हो रही है। और संगत जी आप मानते हैं कि आज के टाइम में हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो चीज़ हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो संगत जी उस टाइम मैं सिर्फ सोचती थी कि गुरुजी मुझे ठीक कर रहे हैं, गुरुजी ने ही ये उपाय बताया है, गुरुजी ही ये दवाइयाँ चला रहे हैं और गुरुजी ही मुझे संभालेंगे। संगत जी वो दिन है और आज का दिन है। मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल फ़ील करती हूँ कि गुरुजी मेरी लाइफ में आए, और संगत जी गुरुजी ने मुझे इस कोविड जैसी प्रॉब्लम से बचाया, वरना जहाँ लोग रोज़ मर रहे थे और इतनी भयंकर स्थिति होने के बाद भी संगत जी मेरा जीवन गुरुजी ने बहुत ही सरल तरीके से मुझे निकाल दिया। और संगत जी हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ कोविड में, वरना लोगों के तो बहुत बहुत खर्चे हुए और लोगों के घर में खाने तक को नहीं रहा। और संगत जी जो दवाइयाँ हमें एम्स दिल्ली हॉस्पिटल से आती थी उनका कोई चार्ज नहीं लगता था। वो दवाइयाँ वो जो आंटी थी हॉस्पिटल में वो हमारे घर के पास से ही जाती थी, और वो दवाइयाँ वो वहीं से लेके आती और हमारे घर में गेट के पास रख देते थे। तो संगत जी ये सब चीज़ें ना सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी महाराज ने ही प्लान करी, और गुरुजी महाराज ने ही हमें इन सब मुसीबतों से बाहर निकाला। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मेरा नाम अनीता है और मैं यूपी से हूँ, यूपी के बुलंदशहर से हूँ। संगत जी संगत जी मेरा शुक्राना बहुत ही छोटा है, क्योंकि गुरुजी का मैं रोज़ शुक्राना करती हूँ आंटी जी के चैनल पे। संगत जी मेरा शुक्राना सिर्फ इतना है कि गुरुजी आपने मुझे जो दिया उसका बहुत बहुत शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी अभी कुछ दिन पहले मैं ऑफ़िस जा रही थी। ऑफ़िस जाते टाइम संगत जी मैं स्कूटी से जाती हूँ नॉर्मली, तो उस दिन संगत जी मैं स्कूटी लेके नहीं गई। मैं संगत जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके और ऑफ़िस गई। और संगत जी जैसे मैं ऑफ़िस पहुंची तो मैंने देखा जो हमारी ऑफ़िस की पार्किंग है उसमें काम चल रहा है, और संगत जी वहाँ पे स्कूटी पार्क करने की जगह ही नहीं थी। स्कूटी या तो रोड पे पार्क करनी पड़ती, या संगत जी उसे अपने रिस्क पे आप पार्क करो। मेरी फ्रेंड ने संगत जी स्कूटी लेके आई थी, उसने रोड पे अपने रिस्क पे स्कूटी पार्क करी क्योंकि ऑफ़िस की पार्किंग खाली नहीं थी। संगत जी जब हमारी ऑफ़िस से छुट्टी हुई तो उसकी स्कूटी वहाँ थी ही नहीं, वहाँ से उसकी स्कूटी चोरी हो चुकी थी। और संगत जी जब हमने कंप्लेन कराई तो संगत जी वो स्कूटी उसकी आज तक नहीं मिली। संगत जी गुरुजी महाराज की ही कृपा है कि उस दिन मेरे माइंड में गुरुजी ने थॉट डाला कि आज स्कूटी नहीं लेके जानी है। संगत जी उस दिन मैं स्कूटी लेके नहीं गई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गई। मेरी फ्रेंड मुझे कहती तुझे पता था कि यहाँ पे काम चल रहा है पार्किंग में, तो तू स्कूटी लेके नहीं आई। संगत जी मैंने उससे कहा नहीं, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि यहाँ काम चल रहा है। ये तो मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है कि उन्होंने मुझे स्कूटी लाने से रोका। उन्होंने थॉट डाला कि आज तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा। संगत जी मेरी फ्रेंड बहुत रोई क्योंकि उसने बहुत मेहनत से स्कूटी ली थी और सेविंग्स करके, और संगत जी उसने ईएमआई पे स्कूटी नहीं ली थी, फुल कैश में स्कूटी ले रखी थी। संगत जी बस उसके साथ जो हुआ वो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन गुरुजी का मैंने शुक्राना भी किया कि गुरुजी आपने मुझे इस मुसीबत से बचाया। गुरुजी से प्रार्थना की है मैंने कि उसकी स्कूटी मिल जाए, लेकिन संगत जी अभी तो कुछ भी पता नहीं चला है उसकी स्कूटी का। और संगत जी वो गुरुजी के बारे में बोलती भी बहुत फालतू है, जैसे कि मैं उसको गुरुजी के बारे में कुछ भी बताती हूँ तो वो कहती है कि कुछ नहीं होता है, ये सब चीज़ें बकवास होती हैं, अपनी मेहनत करो और खाओ, सब इसमें ही होता है और कुछ नहीं होता है। जिस चीज़ों के तुम गुणगान गाती हो वो किसी काम के नहीं हैं। संगत जी पता नहीं क्यों उसके दिल में इतना गुरुजी के प्रति नफ़रत है, इतनी मतलब सिर्फ गुरुजी के लिए नहीं है, वो किसी भी गुरु को नहीं मानती है और ना ही किसी भगवान को मानती है। संगत जी शायद पता नहीं उसके जीवन में ऐसी क्या घटना हुई जो वो इतनी रूडी हो गई, और संगत जी इतनी ज़्यादा उसके जीवन में प्रॉब्लम आई कि वो किसी को भी मानने से संगत जी स्वीकार नहीं करती है। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी
ये थे सत्संग जो संगत ने हमारे साथ शेयर किए हैं। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।